हेलो गाइस। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे आरसीसी। ठीक है। और आरसीसी में हम लोग पढ़ रहे थे वर्किंग स्ट्रेस मेथड से हम लोग कैसे सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन का सिंगली सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन का कैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं। और ऑलरेडी हम लोग क्या है कि जितने आपके फार्मूले हैं आपके, ठीक है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, हम लोग जनरली इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेस है। इसको हम लोगों ने इसका फॉर्मूला देखा था और आपको फाइनली आया था क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और इसको हम लोग डिनोट करते थे एक्सिस से। देन इसको कंपेयर करते थे, ठीक है, कि आपका सेक्शन कैसा है। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते थे। तो एक हम लोग न्यूमेरिकल लगाए थे प्रीवियस वीडियो में कि आपका सारा गिवन डेटा दिया था और पूछा था जो आपका सेक्शन है, जो आपका सेक्शन है अंडर है या फिर ओवर है। ये सवाल हम लोग कर लिए थे। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, आज एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे सवाल को लेकर के। ठीक है, कि अगर आपसे क्वेश्चन में अक्सर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ही पूछता है, ठीक है, अक्सर क्या होता है कि आपसे प्रतिरोध आघूर्ण ही पूछता है 10 नंबर में। ठीक है, प्रतिरोध आघूर्ण, ठीक है, प्रतिरोध आघूर्ण ही पूछता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में अगर कुछ ऐसा सवाल है जहाँ पे हमको कैलकुलेट करना हो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कैसे करेंगे। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन हमने उठाया है, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। जैसा कि क्वेश्चन है आपका, तो हम इसमें क्या है कि हम डायरेक्ट गिवन डेटा लिख दे रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट गिवन डेटा आपको बता दे रहे हैं कि आपको क्या क्या दिया है। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा बोला है कि कोई एक आरसीसी घनखंड है जिसका जो चौड़ाई दिया है, विड्थ दिया है आपका 250 mm दिया है। ठीक है, और आपका जो प्रभावी गहराई है, लिखा है क्वेश्चन में प्रभावी गहराई बोला है। ठीक है, प्रभावी गहराई आपको दिया है, यानी कि स्मॉल डी दिया है आपका 500। कितना दिया है, 500 mm। ठीक है, उसके बाद से बोला है जो आपका बीम है, बीम के टेंसाइल क्षेत्र में, ठीक है, जो टेंसाइल जोन है उस क्षेत्र में, मतलब तनन क्षेत्र में आपको जो एरिया दिया गया प्रबलन का, वो दिया गया है EST, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका दिया है 800 mm स्क्वायर। ठीक है, 800 mm स्क्वायर दिया है। और आपका एक चीज़ और दिया है इसमें, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ ऊपर से, आपका इसको डाटा लिख सकते हैं आप लोग अपनी कॉपी में। ठीक है, उसके बाद आपका दिया है सिग्मा CBC दिया है आपका, सिग्मा CBC, सिग्मा CBC दिया है आपका 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। और सिग्मा ST जो दिया है आपका, वो दिया है आपका 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये यहाँ तक आपका वैल्यू दिया है। ठीक है, और इसमें आपको स्मॉल m की वैल्यू भी दिया है, और आपको पता है ये स्मॉल वैल्यू क्या होता है, तो आपको स्मॉल वैल्यू दिया हुआ आपका, स्मॉल वैल्यू जो दिया आपका, वो दिया है आपका 13। ये स्मॉल m बराबर 13 है। और यू नो कि जानते हो कि जो स्मॉल m होता है आपका क्या होता है, मॉड्यूलर रेशियो होता है। ठीक है, मॉड्यूलर की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 13। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं।
सब कुछ आपको पता है, और आपसे पूछ रहा है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताइए, सॉरी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करिए। इसको बताना है आपको कैलकुलेट करके कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आएगा, प्रतिरोध आघूर्ण जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध आघूर्ण। ठीक है, ये क्या करना है आपको, निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पहले सेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, एक सेक्शन बना लेते हैं हम लोग। जैसे हम कोई भी जब सवाल करें ना, तो जितना गिवन डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा एक सेक्शन अगर बना लेते हैं ना, तो बहुत अच्छा अपीयरेंस आता है क्वेश्चन का। जैसे हमने सेक्शन कुछ इस प्रकार बनाया, जो आपका क्रॉस सेक्शन है कुछ ऐसा बना। ठीक, और आपको पता है कि जो आपका विड्थ दिया है 250 mm और जो आपका सरिया है यहाँ प्रोवाइड किया गया है, ये नहीं बताया कि कितना सरिया प्रोवाइड किया गया है, अभी वो बाद में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं उसको भी। ठीक है, बस इसका जो एरिया दिया है, ये आपका दिया है ST 800 mm स्क्वायर। ठीक है, mm स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा अगर जो आपका D दिया है, D आपको 500 दिया है ना, आपका जो प्रभावी गहराई है आपका 500 दिया है, तो 500 कहाँ तक दूरी होगा, 500 आपको बताया था मैंने, जो सरिया होता है प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, उसके सेंटर तक, इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा, मान लीजिए यहाँ सेंटर होगा। तो ये जो सेंटर हम लोग यहाँ बनाते हैं, इसके यहाँ से टॉप फाइबर से लेकर के उसका सेंटर तक जो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, उसके सेंटर तक का जो दूरी दिया था स्मॉल d, वो आपका दिया है 500 mm दिया है। ठीक है गाइस, सॉरी गाइस थोड़ा खांसी आ रहा है। ठीक है, अब आपको सब कुछ पता है, तो सबसे पहले स्टेप आपका ही होना चाहिए, इसको बनाइएगा जरूर। ठीक है, इसको जरूर ये बनाना, अगर आप बना लेते हो इस तरह, ठीक है, या आप इस तरह बनाते हो तो बेटर है। चलिए, पहला स्टेप, जो आपका पहला स्टेप आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में भी बताया था कि वो पहला चीज़ क्या आपको कैलकुलेट करना है। तो पहला आपका होता है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिनोट करते हैं किससे, एक्सिस से, और इसका एक हम लोग फार्मूला पढ़े थे भैया, एक ही फार्मूला हम लोग पढ़े थे। क्या फार्मूला अपन क्या आया था भैया, फाइनली b इंटू एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू m इंटू एस टी डी माइनस एक्स। बस आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, और ये फार्मूला कैसे आया था हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था आपको। ठीक है, इस फार्मूले को ध्यान में रखिएगा, जो बच्चे नए हैं उनको भी कहूँगा कि वो पुराना वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब करना क्या है आपको, इस फार्मूले का यूज़ करिए, और यहाँ से आपका एक अननोन बचकर आता है, आपका वो आता है एक्स से। जैसे आपको बी पता ही है, नो डाउट आप बी की वैल्यू रख देना, एम की वैल्यू पता है, एस टी पता है, डी भी पता है, और यहाँ पे एक्स है, तो आपका एक इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको मैं हॉरिजॉन्टल मोड में ला देता हूँ मोबाइल को। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपको पता है चला फॉर्मूला क्या था, बी इंटू एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एम इंटू एस टी इंटू डी माइनस एक्स। बस बी आपकी वैल्यू पता ही है, आपका बी कितना दिया था, आपका बी दिया था 250,
ठीक है, 250 इंटू x से आपको निकालना ही है। स्मॉल m की वैल्यू दिया था 13 इंटू EST दिया था आपका 800 ठीक है, और आपका जो है d दिया था आपका 500 माइनस x है। अब इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, आप इसको सॉल्व करिएगा तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन मिलकर आता है आपको फाइनली इसको सॉल्व करने पे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो x का होल स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस 83 x प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा आपका, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, माइनस 41,600 है, ठीक है, 41,600 इक्वल टू 0। आपको करना क्या पड़ेगा, आपको मैंने वही बताया था कि जब आपका इस तरह का कोई फैक्टर आ जाए जिसका गुणनखंड संभव ना हो तो भैया क्या करना पड़ेगा। हमने आपको बताया था कि एक फार्मूला यूज किया था जिसका नाम है श्रीधराचार्य फार्मूला, ठीक है, तो उस फार्मूले का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि वही एक ऑप्शन बचता है जब आपका गुणनखंड नहीं होता। तो हमने जो अभी क्वेश्चन लिखा है हमने यहाँ पे करना क्या है आपको, जैसे क्वेश्चन फाइनली आपको कौन सा मिला है, x स्क्वायर प्लस 83 x माइनस 41,600 इक्वल टू 0। इसको तुलना करिए इससे, ये x स्क्वायर देन bx देन c से। जब यहाँ से तुलना करोगे तो आपको मिलेगा x से बड़ा, यहाँ पे देखो a बराबर 1 मिलेगा 1, ठीक है, b बराबर मिलेगा आपका 83 और c मिलेगा आपको माइनस 41,600, ठीक है, ये आपको वैल्यू मिलेगा। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू उठा करके इस फार्मूले में आपको रखना है यहाँ पे। इस वैल्यू को उठा करके आपको इस वाले फार्मूले में आपको रखना है। ध्यान से देखिएगा, आपका जो ये फार्मूला आता है x से बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ठीक है, अपान 2a। अब करना क्या है आपको, जो आपका वैल्यू है उसको इसमें पुट करिए। जैसे b का वैल्यू आपका कितना था, आपका 83 था, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 83 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1, सी का मतलब माइनस 41,600 माइनस 41,600, ठीक है, अपान 2 करिएगा। और एक वैल्यू कितना दिया था, एक वैल्यू 1 दिया है। अब इसको सॉल्व करिए, इसको आप कैलकुलेट करेंगे कैलसी के माध्यम से इस पूरे टर्म को, तो आपका निकल कर आता है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपको जो x की वैल्यू बन आता है निकल करके, वो आपका निकल कर आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 167 mm के नियर अबाउट आएगा। आप इसको कैलकुलेट करिएगा, ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद से देखिए इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब आपकी वैल्यू जो भी है, मतलब अगर मान लीजिए थोड़ा वेरी कर सकता है पॉइंट के बाद से कुछ, तो आप जितना ले सकते हैं, मतलब इसके इर्द गिर्द ही आएगा, ठीक है, इसके आसपास ही वैल्यू आएगा। आपको पता चल गया पहला जो है स्टेप हमने क्या कैलकुलेट किया, पहला हमने स्टेप किया एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, निकल कर आ गया एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस,
ये निकल कर आया आपका एक से आया 167 mm। ये आपका एक पॉइंट मिल गया। अब आपका जो है इसको नोट करिएगा। अब आपका जो है सेकेंड स्टेप क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अब आपका होगा स्टेप सेकेंड, और ये आपको होता है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, एक्सिस से। किससे डिनोट करते हैं, एक्सिस से। तो चलिए भैया फार्मूला लगाइए एक्सिस का, स्टेप सेकेंड का, तो आपको पता ही है। सेकेंड स्टेप का फार्मूला क्या होता है, एक्सी बराबर एम सिग्मा CBC अपॉन एम सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST इंटू डी होता है भैया। इसको याद रखिएगा फार्मूले को इस फार्मूले को याद रखिएगा। तो सारा वैल्यू इसमें पुट करिए। तो भैया हमने यहाँ पे पुट किया, एम की वैल्यू 13 और सिग्मा CBC की वैल्यू दिया था आपका क्वेश्चन में 7 अपॉन 13 गुणे 7 प्लस सिग्मा ST आपका दिया था 230 इंटू इफेक्टिव डेप्थ जो दिया था, प्रभावी गहराई आपका दिया था क्वेश्चन में, कितना दिया था 500 ना। 500। इस 500 को रख करके क्या करिएगा, आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसको आप करिएगा सॉल्व, तो आपकी कुछ वैल्यू निकल कर आएगा, और वो वैल्यू आएगा आपका नियर अबाउट 142। एक्सी बराबर आएगा 142 mm। कितना आएगा बाबू, 142 mm आएगा। तो चलिए अब हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करेंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस पहला जो है निकला था आपका एक्स से आया था कितना, एक्स से आया था आपका 167 mm, और सेकेंड आपका एक्स ही आया था आपका 142 mm। अब करना है क्या है, इन दोनों को तुलना करिए, कंपेयर करिए भैया। जब कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेक्शन कैसा है, अंडर है कि ओवर है। तो आपको यहाँ पे मिलेगा जो एक्स से है वह किससे ज़्यादा है, सॉरी एक्स से ही ज़्यादा है किससे, एक्सी से। जब ऐसा केस मिलता है तो आपको क्या करना पड़ेगा बताइए आपको कौन सा केस मिलेगा, मैंने बताया था आपको 3 केस। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं, कई बच्चे ऐसे होंगे जो नए होंगे, उनको नहीं पता होगा। तो मैंने बताया था जब एक्स से कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसके बाद से एक्स से कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो इन दोनों को कंपेयर करना पड़ता है। तो जब एक्स से ज़्यादा होता है एक्सी से, तो आपका होता है ओवर इन्फोर्स सेक्शन, और जब एक्सी ज़्यादा हो जाता है आपका एक्से से, तो ये आपका होता था अंडर इन्फोर्स सेक्शन। और यही दोनों बराबर आ जाते हैं, एक्से बराबर ये अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो आपका बैलेंस सेक्शन हो जाता था। ठीक है, एक्से बराबर अगर एक्सी हो जाता है तो आपका हो जाता है बैलेंस सेक्शन होता है। ठीक है, बैलेंस सेक्शन होता है। तो यहाँ पे कंडीशन जैसा आया हमने चेक किया, तो ऐसे आया आपका ओवर इन्फोर्स सेक्शन। ठीक है, कैसा आया, ओवर इन्फोर्स सेक्शन। और आपका ओवर इन्फोर्स सेक्शन केस में आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बस यूज करना है, देन कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपको पता चल गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमको ओवर के केस में निकालना है कंप्रेशन साइड से। तो आपका फॉर्मूला क्या बनता था, सिग्मा CBC इंटू बी इंटू एक्स ए बाई 2 डी माइनस एक्स ए बाई 3। सब वैल्यू इसमें रख दीजिए, सारा वैल्यू इसमें रखिए।
आपको पता है सिग्मा सीबीसी पता है, बी पता है, एक्स ए पता ही है, डी पता है, एक्स ए पता है। जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ वैल्यू निकल कर आएगा, जैसे नियर अबाउट आपका निकल कर आएगा 64928208.33 न्यूटन mm, ठीक है, न्यूटन mm, ठीक है, ये आपका होगा निकल करके आपका आएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए ठीक है, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और आपको एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है, ठीक है। चलिए आपका यहाँ तक कैलकुलेट हो गया 10 नंबर का क्वेश्चन। अक्सर ये इतना ही करने से आपको 10 नंबर मिल जाता है, ठीक है, इतना ही करने से आपको 10 नंबर मिल जाता है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग कैसे यूज़ करें, कैसे उसको कैलकुलेट करें, कैसे सेक्शन बनाएं, सारा कुछ, ठीक है, ये आपका होता है, ठीक है गाइस। अब ध्यान देने वाली बात है कि हमने 2 टाइप के क्वेश्चन तो पढ़ लिए, ठीक है, हमने क्या किया, 2 टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। अब आपका जो है बेसिकली जो हमको देखना है, ठीक है। अब थोड़ा-सा कभी-कभी क्या होता है क्वेश्चन में, ध्यान से मैं बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। कभी-कभी क्वेश्चन में आपका सिग्मा सीबीसी वगैरह पूछ लेता है, सिग्मा सीबीसी, ठीक है, सिग्मा एसटी। तो इन सब चीज़ों को ज्ञात करने के लिए आपको पता है, सारा कुछ अगर क्वेश्चन गिवन डेटा दिया है, तो कहीं न कहीं हम एक चीज़ याद रखेंगे कि कौन-सा फ़ॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे आपको ये सब ट्रिक है। तो सिग्मा सीबीसी कहाँ यूज़ हो रहा है, कहाँ सिग्मा एसटी है, ठीक है? और बाकी बात जो गिवन डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें, नो डाउट, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपके 3 टाइप के क्वेश्चन जनरली एग्ज़ाम में बनते हैं आपके। पहला आपका होता है जैसे पता करने के लिए सेक्शन कैसा है, कैसा नहीं है। दूसरा आपका होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है? तीसरा आपका पूछता है सिग्मा सीबीसी, सिग्मा एसटी, या फिर चौथा होता है आपका जनरली पूछ लेता है डिज़ाइन का क्वेश्चन, ठीक है? तो अब हम लोग जो ध्यान देंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में सबसे लास्ट टॉपिक आपका यही होगा, जो आपका डिज़ाइन का फ़ॉर्मूला होगा, ठीक है? उसको हम लोग ध्यान से देखने वाले
क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं किसको, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका टेंशन साइड से लेकर के, ठीक है। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल पहले हम लोग लगाते हैं, ठीक है, ताकि ये लगे कि हाँ इससे हमने कुछ न्यूमेरिकल से कुछ जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है उसका मतलब कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन है, ठीक है। चलो ठीक है, क्वेश्चन आपका सामने है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोला है आपका, क्वेश्चन है आपका कोई एक आरसीसी बीम है और इसका जो गहराई है, ठीक है, जो गहराई है ये आपको डिसाइड करना है कि कितना होगा, ठीक है। आपको इसको निर्धारित करना है। चूँकि डिज़ाइन का क्वेश्चन है तो डिज़ाइन में आपको मैंने बताया था BDST आपको कैलकुलेट जनरली करने को मिलता है, ठीक है। चलिए, लेकिन क्वेश्चन में बोला है जबकि इसकी जो चौड़ाई है बीम का, ध्यान से देखिएगा, जो बीम है आपका, जो इसका बीम है, इसका चौड़ाई दिया है लेकिन डेप्थ जो है ये वाला गहराई नहीं दिया है, ठीक है। ये गहराई नहीं दिया है। ये गहराई मतलब या तो ओवरऑल टोटल डेप्थ की बात कर रहा हो या फिर आपका इफेक्टिव डेप्थ की बात कर रहा हो। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको कैलकुलेट करना है। अगर टोटल भी निकालेंगे तो आप स्मॉल डी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग प्रयास करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इस डिज़ाइन के क्वेश्चन को, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।